नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत सर्वदा में। आज हम बात करेंगे व्याधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। हम रोगों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब शरीर में जिस प्रकार की व्याधियाँ, जिस प्रकार के रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। तो आयुर्वेद में ना 7 प्रकार की व्याधियों का वर्णन किया गया है कि वो व्याधियाँ 7 प्रकार की होती हैं और उन व्याधियों को हम जानेंगे वो व्याधियाँ होती क्यों और वो 7 प्रकार की व्याधियाँ कौन सी होती हैं। तो पहले हम जानेंगे वो 7 प्रकार की व्याधियाँ कौन सी होती हैं। उनमें से पहली व्याधि है, उसको बोलते हैं आदि बल प्रवत। आदि बल प्रवत अर्थात जेनेटिक, मतलब कुछ इस प्रकार के रोग और कुछ व्याधि ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो आपके पूर्वजों से, माता पिता से, मतलब अनुवांशिक आपको प्राप्त होती हैं। दूसरी व्याधि जो होती है उसको बोलते हैं जन्म बल प्रवत, यानी कि कोजेनिटियल। कोजेनिटियल अर्थात कोजेनिटियल का मतलब होता है वो आपके माँ बाप या आपके पुरखे पूर्वज जितने भी हैं वो अनुवांशिक तो नहीं है, लेकिन आप अपने जन्म के साथ उस बीमारी को लेके पैदा होते हैं, उस दोष को लेके पैदा होते हैं, उस व्याधि को लेके पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये होती है कोजेनिटल, यानी कि जन्म बल प्रवत, जन्म बल प्रवत दूसरी व्याधि। तीसरी व्याधि के विषय में हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं दोष बल प्रवत। दोष बल प्रवत का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस इन योर होम्योस्टेसिस, यानी कि आपके जो दोष हैं, जैसे कि वात, कफ और पित्त। वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष आयुर्वेद में बताएंगे। वात, पित्त और कफ, ये जब समावस्था में रहते हैं तो आप एक व्यक्ति होता है वो स्वस्थ रहता है। जब इनमें डिस्टरबेंस आता है, यानी कि कोई भी जो दोष है उसका ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, उसके कारण जो बीमारियाँ होती हैं, इसको बोला गया है दोष बल प्रवत। अब चौथी जो व्याधि है, चौथा प्रकार व्याधि का, वो संघात बल प्रवत। संघात बल प्रवत यानी ट्यूरोमेटिक, यानी कि किसी के द्वारा चोट पहुंचाई गई हो या आपको किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा कोई चोट पहुंच गई हो या किसी भी तरीके से किसी भी क्रिया को करते वक्त आपके शरीर को जो क्षति पहुंचती है, या तो स्वतः किसी एक्सीडेंटल से पहुंचती है या किसी के द्वारा आपको पहुंचाई जाती है, तो घाव शरीर में लगते हैं, उनको संघात बल प्रवत बोला जाता है, यानी ट्यूरोमेटिक बोला जाता है। अब 5वें प्रकार की जो व्याधि है उसको बोलते हैं काल बल प्रवत। काल बल प्रवत का मतलब है सीजनल, तो मतलब जितनी भी हमारी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं जो हैं, तो उन समय उन ऋतुओं के आने से हमारे दोषों में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, उनके कारण जो बीमारी हमारे शरीर में होती हैं, उनको काल बल प्रवत बोलते हैं। जैसे देखा होगा आपने, जैसे कि सर्दियाँ जब आती हैं, जब शरद ऋतु का जब आगमन जब खत्म होता है, शरद ऋतु का जब उदय होता है, जब बसंत ऋतु आने वाली थी, तो उस समय आपको देखना मिलेगा किसी को खांसी हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को कफ की मात्रा जाती होती है, किसी को पित्त संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो शरीर की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो इन प्रकार की व्याधियों को जो ऋतुओं से, मतलब समय के अनुसार उस समय आती हैं, उनको बोलते हैं काल बल प्रवत। अब ये हो गई 5 प्रकार की। अब 6वें प्रकार की जो व्याधियां हैं उनको बोलते हैं दैव बल प्रवत। दैव बल प्रवत का अर्थ है स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल कैसे? जैसे कि मान के चलो आपके किसी भी क्रियाकलाप से आपकी जो देवी देवता हैं या कुल देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, तो उनके कारण कुछ व्याधियाँ, आपको मानसिक व्याधियाँ आपको उत्पन्न हो गई, या फिर किसी के श्राप द्वारा या किसी की बद्दुआ द्वारा आपको किसी प्रकार का रोग वहाँ पे हो जाता है या व्याधि आपको लग जाती है, तो उसको दैव बल प्रवत में रखा गया है आयुर्वेद में। अब 7वें प्रकार की जो व्याधि है उसको बोलते हैं स्वभाव बल प्रवत। स्वभाव बल प्रवत का मतलब है नेचुरल। अब स्वभाव बल प्रवत मतलब हर मनुष्य का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे कि कोई मनुष्य क्रोधी है, कोई मनुष्य लालची है, कोई मनुष्य कामी है, तो उनके स्वभाव को जब वो वर्तते हैं तो उसकी अति होने के उपरांत उनको जो परिणाम और जो व्याधियां उनको प्राप्त होती हैं उसको बोलते हैं स्वभाव बल प्रवत। तो आपने जान लिया कि आयुर्वेद में 7 प्रकार की व्याधियां होती हैं। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। पहली होती है आदि बल प्रवत, दूसरी होती है जन्म बल प्रवत, तीसरी होती है दोष बल प्रवत, चौथी होती है संघात बल प्रवत, 5वीं होती है काल बल प्रवत, 6वीं होती है दैव बल प्रवत और 7वीं होती है स्वभाव बल प्रवत। और 7 बीमारियों के 7 प्रकार की व्याधियों के विषय में हमने जान लिया कि ये होती क्या है। अब इनकी चिकित्सा कैसी होती है? इनमें क्या होता है, रोगी एवं रोग के बल की परीक्षा करके ये चिकित्सा की विवेचना इसमें आयुर्वेद में इसकी प्रस्तुत की गई है। विभिन्न व्याधियों में दोष की साम्य की स्थिति को उत्पन्न करना। आयुर्वेद में क्या होता है, जो आपके शरीर में कोई भी व्याधि है तो आपके जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें जो डिस्टर्बेंस होता है उसी के कारण तो बीमारियां होती हैं, तो उनको साम्य अवस्था में लाना होता है किसी भी क्रिया द्वारा। तो उनकी यही मुख्य चिकित्सा होती है। अब व्याधियों के उपयुक्त प्रकार के साथ में चिकित्साओं की व्याधियों की 3 प्रकार की चिकित्सा है। इनमें 3 प्रकार की चिकित्सा कौन सी है? एक है दैव्य पायाश्रय
जिसमें मंत्र, बलि, मंगल कर्म, स्वास्ति वचन, मणिधारण एवं हवन आदि होते हैं। एक है युक्तिवापाश्रय, इसमें औषधि, आहार विहार, कैसे रहना है, क्या औषधि लेनी है, सेवन में संशोधन, पंचकर्म, चिकित्सा आदि है। एक है सत्वावजय, इसमें क्या होता है, इसमें अहित अर्थों की ओर से मनोविग्रह के उपाय हैं। दोष सामी की उच्च चिकित्सा पद्धति का एकमात्र उपाय है, जिसमें दिनचर्या हो गई, आपकी ऋतुचर्या हो गई आदि दोष परक हैं। तो हमने जान लिया कि 7 प्रकार की व्याधियां हैं और उन 7 प्रकार की व्याधियों को 3 प्रकार की चिकित्सा द्वारा सही किया जाता है। तो हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।